दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वाच्य। जी हां दोस्तों, वाच्य से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली में कंफ्यूजन तब होता है जब आपसे पूछ दिया जाता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए, कर्म को भाव में बदलिए, भाव को कर्त में बदलिए, भाव को कर्म में बदलिए, तब जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। लेकिन आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो ये वाच्य स्पेशल क्लास है और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज हमारा 80वां दिन है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 80 दिन आज हो जाएगा हमें हिंदी पर प्रैक्टिस करते हुए। देखिए, अगर आपने पूरे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैंने हिंदी को डिटेल में भी पढ़ाया है और हिंदी को मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहां चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो भी उन सवालों को जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। केवल और केवल ऐसे सवालों पर ही दोस्तों हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल यहां पर दिया गया है और आप उसका जवाब किस तरीके से दे पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन बैच जबरदस्त बैच है दोस्तों। इस बैच के अंतर्गत हिंदी की क्लास आ चुकी है, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आ चुके हैं दोस्तों। आप आइए ज्वाइन कर लीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फाउंडेशन बैच से क्या होता है ना कि जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी। डिटेल में एक एक चीजें पढ़ाई गई हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो खुद ही कहेंगे कि वाकई सर लोगों से और स्टडी 91 के कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर है। आप मौका तो दीजिए और जुड़िए, तब आप परख पाएंगे कि एक्चुअली में जो नितिन सर दे रहे हैं वो है क्या चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है रात की स्क्रीन पर लिख रहा, वाच्य किसके अनुसार बदलता है। बहुत ध्यान से पढ़कर समझकर बताएगा दोस्तों, किसके अनुसार बनता है या बदलता है, या आप कह सकते हैं तो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर पूछा है ना, तो बताइए वाच्य किसके अनुसार बनता है। पहले समझिएगा, अगर सवाल आता है, सवाल में ये कभी पूछे आपसे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा देता हूं। वाच्य के भेद पूछे तो बताएगा दोस्तों, वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों कर्तृवाच्य, दूसरा होता है दोस्तों कर्मवाच्य और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात दोस्तों आप याद रखेगा, सवाल एक और बनता है कि कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है। एक प्रधानता पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो बताइएगा कर्तृवाच्य में क्या होता है दोस्तों, कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? यहां पर कर्ता प्रधान होता है। यहां पर कर्मवाच्य की जब बात करेगा तो यहां पर कर्म प्रधान हो जाता है, तभी तो इसको कर्मवाच्य कहा जाता है। और भाववाच्य में याद रखेगा, या तो भाव या तो क्रिया प्रधान होती है। क्या होती है दोस्तों? या तो भाव या तो क्रिया प्रधान होती है। यह तीसरी बात याद रखेगा। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य दोस्तों कर्म के अनुसार बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, जल्दीबाजी में बच्चे इसका गलत जवाब दे देते हैं। वाच्य बनता किसके अनुसार है, तो वाच्य कर्म के अनुसार बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आप उसके अंदर जाके जरूर चीजें पढ़ते हैं लेकिन आप अलग याद रखिएगा। ठीक है, उसी कर्म या भाव के विषय में दोस्तों आप पढ़ते हैं तो यहां कर्म कर सकते हैं, यहां उपर्युक्त सभी मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला लिख रहा सवाल कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आइए मैं आपको इस बार एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है कर्तृवाच्य। अब आपने तो पढ़ लिया कि कर्तृवाच्य होता है, और क्या पढ़ लिया दोस्तों, कर्मवाच्य होता है, और आपने पढ़ लिया भाववाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य होता है। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ लिया। लेकिन जब तक दोस्तों आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कराता हूं कि कर्तृवाच्य क्या है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कर्तृवाच्य में क्या होता है दोस्तों, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, इस कर्ता की प्रधानता को देखते हुए दोस्तों हम लोग एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं जिसको आप पढ़िएगा। जैसे कहीं पर लिखा है कि लिखा है दोस्तों, मान लीजिए नितेश पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा दोस्तों, नितेश पुस्तक पढ़ता है। नितेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहां देखिए प्रधानता किसकी है, नितेश की। देखिए एक चीज होता है, कैसे पता करेंगे कि प्रधानता किसकी, अभी ये 2 4 5 सवालों में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना तो आगे फटाफट आप सवालों को हल कर पाएंगे। देखिए अगर आप नितेश को यहां से गायब कर दीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक पल के लिए नितेश को छिपा दीजिए, तो आ जाएगा पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक पढ़ता है, क्या इस लाइन से कुछ समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो याद रखेगा, इसीलिए प्रधानता किसकी दोस्तों, नितेश की प्रधानता है। और जहां पर कर्ता स्वयं प्रधान होता है वह वाच्य कैसा होता है दोस्तों, वो कर्ता वाच्य होता है, या फिर उसे कीर्तिवाच्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज दोस्तों, कर्मवाच्य में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा कि कर्मवाच्य में क्या हो जाता है दोस्तों, कर्म की प्रधानता हो जाती है। अब कर्म की प्रधानता अगर हो जाएगी तो आइए एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, वाक्य बनाते हैं और लिखिए पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए अब यहां पर कर्ता है ही नहीं,
कर्ता दिख रहा है क्या कहीं पर? नहीं, कर्ता नहीं दिख रहा है। यहां पर सीधे सीधे कर्म ही प्रधान हो गया है। जैसे आम खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, गाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर कर्म ही प्रधान हो गया। क्या आपको यहां पर कोई कर्ता नजर आ रहा है? अब यदि आप कर्म को छिपा देंगे तो पुस्तक को छिपा दिया तो लिख गए आ गया पढ़ी जाती है, क्या उसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से आपने देखा कि यहां पर क्या हो गया, कर्म प्रधान हो गया। जो तीसरा है दोस्तों भाववाच्य, पीछे के सवालों में मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य कहां पर होता है, जहां पर या तो भाव प्रधान हो जाता है या तो क्रिया प्रधान हो जाती है। यही बताया था ना, भाव या क्रिया प्रधान हो जाता है। और यहां पर हमेशा नकारात्मक टाइप के दोस्तों सेंटेंस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, लिखा है कि माता जी से चला नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, पिताजी से टहला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं ये आपके भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, भाववाच्य में एक तरीका और भी है, हालांकि ये सारी बातें मैं पेड में करता हूं लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं। भाववाच्य में एक अलग तरह से सेंटेंस बनता है जहां पर कुछ कहा जाए, कुछ इंडिकेट किया जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि चलिए चला जाए, मैं बैठा हूं किसी के साथ, ठीक है, और मैंने कहा चलिए चला जाए, इसका मतलब क्या दोस्तों, अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों जहां पर हम किसी से कुछ कहते हैं, कुछ आग्रह करते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो भी दोस्तों भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। ये छिपे हुए अर्थ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं, आगे आपको मिलेगा ऐसे सवाल, तो उस तरह के जब सवाल बनते तो आपके उत्तर हमेशा गलत हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है इसलिए आप परेशान मत होइए, पूरा सवाल देखिए। चलिए अब आपको, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब आपको सीधे सीधे जवाब देना है, कहां कौन सा जवाब सही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। लिख रहा है निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है। ठीक है, भाववाच्य में दोस्तों क्या बताया था आपको, भाववाच्य में या तो क्रिया की प्रधानता होती है या तो भाव की प्रधानता होती है, यही तो है ना। याद रखेगा यहां पर चाहे क्रिया चाहे भाव की प्रधानता देखने को मिलती है, तो याद रखेंगे। लिख रहा है थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूं। देखिए मैं पत्र लिखता हूं दोस्तों, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, मुझसे पत्र लिखा जाता है, ठीक है, मुझसे पत्र, या मुझसे नहीं खाली पत्र लिखा जाता है, तो अब हो जाता दोस्तों कर्मवाच्य। लड़का चित्र बनाता है, यह भी दोस्तों क्या हो जाता, कर्तृवाच्य हो जाता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहां थोड़ी देर सो लिया जाए, यह एक आग्रह जैसा शब्द है। चलिए चला जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, घूमने चला जाए, तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं ये भाववाच्य के अंतर्गत रहते हैं। नहीं पढ़ोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगर आपको मैं मेथड नहीं बताता, क्या आप इस तरह के सवाल कर पाते हैं? क्योंकि एक एक बच्चा ने यही रटा है, माताजी से टहला नहीं जाता, पिताजी से उठा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, इसी तरह का सेंटेंस लोगों ने रट रखा है। बाकी लोगों को पता, इस सवाल में क्या आप भाववाच्य ढूंढ पाते? नहीं ढूंढ पाते, मुश्किल हो जाता। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, यहां पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया। कोहली द्वारा दोस्तों शतक लगाया गया, इसमें क्या हो जाएगा, लिख रहा है कोहली द्वारा शतक लगाया गया। इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित क्या होगा? देखिए देखिए, कोहली द्वारा जब कहीं पर द्वारा वाला शब्द आ जाता है ना, तो इसे हमेशा हम कहां रखते हैं दोस्तों, ये है कर्मवाच्य में। अब आपको चेंज करना दोस्तों इसे कर्तृवाच्य में। ठीक है, तो कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना। देखिए अब देखिए यहां पर मारा, बना, लगाया, हम क्या करें, तो याद रखेगा जो सेंटेंस में हो, जो सेंटेंस में आपके सामने दिया हो दोस्तों, आपको हमेशा वही चूज करना है, अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। क्या आपके सेंटेंस में कहीं शतक बनाने की बात हो रही है? आप कहोगे नहीं। जब बनाने की बात नहीं हो रही तो क्यों बना करेंगे आप? ठीक है, क्या कहीं पर शतक मारने की बात हो रही, कहीं लिखा शतक मारा नहीं हो रही, तो क्यों आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं? ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, कोहली ने शतक लगाया, यह आपका जवाब होगा। और ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कर्तृवाच्य में हो गया। कर्तृवाच्य में जो द्वारा वाला होता है, जैसे यहां पर भी दोस्तों मुझसे पत्र लिखा जाता है, एक पल के लिए यहां कर्मवाच्य कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, कर्म की प्रधानता हो रही है, यहां पत्र पर पूरा जोर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं। तो हालांकि द्वारा वाला कहीं पर अगर आपको सेंटेंस मिले, मेरे द्वारा ये किया जाता, राम के द्वारा रोटी खाया जाता, सीता के द्वारा रोटी बनाई जाती है, तो आपका उत्तर हमेशा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस तरह के सवालों में कर्मवाच्य होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, पीछे तो नितिन सर ने सिखा दिया आपको कि अगर कहीं पर कर्ता की प्रधानता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगर कर्म की प्रधानता है, अगर कर्म की प्रधानता है तब उत्तर क्या होगा दोस्तों, कर्मवाच्य होगा। अगर कर्ता की प्रधानता है,
कर्ता की प्रधानता है तो उत्तर क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। अगर क्रिया की या भाव की प्रधानता है, क्रिया ऑब्लिक भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता, तब उत्तर क्या हो जाएगा भैया, तब उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। और सरल वाक्य से कोई यहां पर लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए और आगे आइए, लिख रहा राम आम खाता हो, तो सिंपल सा सेंटेंस है, चाहे राम, मोहन, सोहन, रोहन, नितिन, नितेश, कोई भी आम खाए क्या फर्क पड़ता है, आम खाए या कुछ और भी खाए। तो याद रखेगा यहां प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है दोस्तों, यहां मुख्य पर्सन कौन है दोस्तों, राम है, और यही प्रधान है। राम प्रधान होने का तात्पर्य क्या दोस्तों, यहां कर्ता प्रधान है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कर्ता हमेशा कोई ना कोई सजीव व्यक्ति होता है, निर्जीव नहीं होता है। निर्जीव कैसे काम करेगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ये होता है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कर्तृवाच्य हो जाएगा। सिंपल सा पूछा है कि किसमें कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, उभयवाच्य जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, याद रखेगा। और एक कर्तृवाच्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर कर्ता की प्रधानता दिख रही है, ठीक है, कर्ता की प्रधानता यहां पर दिख रही, इस वजह से दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा दोस्तों श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में लिखा गया है। आपको पहले वाच्य की पहचान करना कि किस वाच्य में लिखा गया है ये श्याम को पुस्तक पढ़नी, ठीक है। अरे सिंपल से श्याम को पुस्तक पढ़नी हो, श्याम को पत्र पढ़नी हो, श्याम को किताब पढ़नी हो, श्याम को कोई नोट्स पढ़ना हो, अखबार पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, यहां प्रधानता किसकी दोस्तों, तो प्रधानता तो श्याम की ही है। और श्याम की प्रधानता इसलिए सीधे सीधे आप कर्तृवाच्य करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कर्ता की प्रधानता के ऊपर ही दोस्तों सब निर्भर करता है, और यहां भी कर्ता प्रधान है। क्योंकि अगर आप श्याम को हटा देंगे ना तो लिखेंगे पुस्तक पढ़नी, उससे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा पुस्तक पढ़ी जाती है, हाँ इस सवाल में देखिए अब कोई कर्ता बचा नहीं, कोई सजीव पर्सन है नहीं, सजीव पर्सन है नहीं, कर्ता गायब हो गया, और जहां कर्ता है ही नहीं वहां कर्तृवाच्य हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। और क्रियावाच्य जैसी कोई चीज होती नहीं है। भाववाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, भाव या क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में, ठीक है। और यहां ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, और यहां पर दोस्तों की प्रधानता होती है, लेकिन यहां पर दोस्तों क्रिया या भाव की प्रधानता नहीं दिया गया है। यहां पुस्तक को ही श्रेष्ठ बताया गया, पुस्तक क्या है, कर्म है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, ठीक है, गाड़ी चलाई जाती है, तो ये सब याद रखेंगे। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य में क्या करेंगे दोस्तों, क्या ढूंढेंगे, हमेशा कर्म की प्रधानता को ढूंढेंगे, कर्म की प्रधानता को ढूंढेंगे। एक बात, दूसरी बात ये अपने आप का टफेस्ट सवाल है, इसको आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जहां पर हर बच्चा गलत जवाब देता है, हर बच्चा गलत जवाब। मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, आपको स्कॉलर बनना है, स्कॉलर मतलब आपको हमेशा कटऑफ के बारे में नहीं सोचना, आपको हमेशा टॉप पे रहना है। और याद रखेगा आपके और टॉपर के बीच में जो एक कड़ी है ना, वो यही कड़ी है। टॉपर इस सवाल को हल कर लेता है और आप नहीं कर पाते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसका हल ना बताऊं आप इसका जवाब नहीं दे सकते। कोशिश करिए, आप अपने मन में कोई जवाब चूज कर लीजिए, एबीसीडी में से तुक्का मत मारिएगा, ईमानदारी से अगर आपको सवाल आता हो तो चूज करेगा, नहीं आता है तो आप कर दीजिए स्किप, कि सर हम इस सवाल को मार्क करते हैं या स्किप करते हैं, हमें इसका जवाब नहीं आता है, हम ना तो सही बताएंगे ना गलत बताएंगे, ठीक है, हम साइलेंट रहेंगे। लेकिन जो भी बच्चा इसका लगता है जिसको कि नहीं मैं सही कर सकता हूं, वो जरा बताए क्या लिखा है दोस्तों। आपसे पूछ रहा कर्मवाच्य कहां पर है, लिख क्या रहा है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। अब बताइए इसमें से आप चूज कैसे करेंगे, सब तो एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है, खाली उनके द्वारा हो रही क्रियाएं अलग अलग हैं। कहीं पर हिलने की क्रिया हो रही है, कहीं पर चलने की क्रिया हो रही है, कहीं पर हंसने की क्रिया हो रही है, कहीं पर पढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, आप चूज कैसे करेंगे। अब हो गए आप कंफ्यूज। मैंने कहा ना, आप और टॉपर के बीच में जो दूरी है वो दूरी किस लिए है, वो ऐसे सवालों से दोस्तों दूरी बनती है। आइए मैं ट्रिक देता हूं छोटा सा, उसके बाद आप जीवन में नहीं भूलेंगे। सुनिएगा मेरा ट्रिक क्या कहता है, ठीक है, सुनिएगा ट्रिक क्या कहता है, ठीक है, ट्रिक क्या कहता है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक कहता है दोस्तों कि कर्म की प्रधानता तो ढूंढिए। दूसरी चीज दोस्तों, कभी इस तरह का सेंटेंस आ जाए जहां भाववाच्य और कर्मवाच्य में भेद करना मुश्किल हो गया हो, भाव और कर्मवाच्य में क्या कर रहा हूं दोस्तों, आप मुश्किल में अगर फंस गए हो तो एक काम करिएगा, ठीक है, एक काम करिएगा, आप ना हमेशा अकर्मक क्रिया को अलग कर लीजिएगा। किसे अलग करिएगा, अकर्मक क्रिया को अलग कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अकर्मक क्रियाएं कहां होती हैं, भाव में। सर हमें ना अकर्मक क्रिया ही नहीं आता,
दूसरे बच्चे ने कहा सर अकर्मक में शायद जहां कर्म ना हो उसे अकर्मक कहते हैं, सकर्मक मतलब जहां कर्म हो। लेकिन सर थोड़ा डिफिकल्ट है सर, कोई ऐसा मेथड नहीं दे सकते जिसमें अकर्मक सकर्मक की बात ना हो। ठीक है, दे सकता हूं। चलिए तो अब फिर से मैं इस ट्रिक का एक और साधारण उदाहरण आपको देता हूं। सिंपल सी बात है, अगर जिन बच्चों को अकर्मक क्रिया आता है वो समझेंगे कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आता है, जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है वो उदाहरण किसका हो जाएगा, कर्मवाच्य का हो जाएगा, बाकी सब भाववाच्य हो जाएंगे। जिनको अकर्मक सकर्मक नहीं आता है उनके लिए देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ क्या है, एक बात बताओ, इसमें से कोई ऐसा शब्द आपको दिख रहा है क्या जिसके लिए आपको अलग से कर्म की आवश्यकता महसूस होती हो, अलग से कोई कर्म चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं शीला से हिला भी नहीं जाता, तो शीला स्वयं एक महिला होगी, ठीक है, और वो हिल नहीं पा रही है, उसको अलग से कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। शीला से चला नहीं जाता, अभी भी उसको कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। शीला से हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, सुना नहीं जाता, ये सब क्या दोस्तों, ये उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं। लेकिन शीला से पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता, हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की किताब क्या नहीं पढ़ा जाता। अब आ गया सवाल क्या आ गया सवाल क्या, और जैसे ही मैंने क्या कहा आपने तुरंत जवाब दिया कि हाँ शीला को हिंदी नहीं पढ़ा जाता, शीला से अंग्रेजी नहीं पढ़ा जाता, शीला से तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत नहीं पढ़ा जाता। क्या नहीं पढ़ा जाता भाई? तो जहां आपको अलग से कर्म की आवश्यकता हो बस वही कर्मवाच्य होगा। तो यहां इस सवाल में ना यही कर्मवाच्य है, ये देसी जुगाड़ है। ठीक है, ये देसी जुगाड़ है। ठीक है, मैं कह देता दोस्तों, अगर यही लिखा रहता ना शीला से खाया नहीं जाता, ठीक है, क्या नहीं खाया जाता, ठीक है, बताइए क्या नहीं, वेज नहीं खाया जाता, नॉनवेज नहीं खाया जाता, क्या नहीं खाया जाता। ठीक है, तो क्या कहने पे कोई ना कोई आपके पास उदाहरण होना चाहिए। अगर मन में उदाहरण है तो जवाब है कि कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि अकर्मक ही ढूंढना है। तो अकर्मक तो इसमें आ जाता है, सकर्मक इसमें आ जाता, तो इसमें कर्म के साथ बातें आ जाती। तो वही जो मैं ढूंढने के लिए कह रहा हूं ना, वही कर्म आप ढूंढ रहे हैं, आपको तो पता नहीं, मैं आपसे ढूंढवा ले रहा हूं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं स्टडी 91 पर आइए, हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और कभी भी आप अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आम खाया जाता है, यहां देखिए अब कोई कर्ता तो बचा नहीं है, और आम किसकी बात कर रहा है दोस्तों, आम यहां कर्म की बात कर रहा है, तो आम खाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने वही पीछे कहा एग्जांपल दिया, आम खाया जाता है, गाड़ी चलाई जाती, तो ये सब इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं दोस्तों वो हमेशा हमेशा कर्मवाच्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, जब राम श्याम मोहन सोहन लगा रहता तब हम कुछ बातें करते। लिख रहा है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। सर अब तो चुन लेंगे हम, ऐसा कहते हैं कि ये तो अधूरा वाक्य सर, इससे कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, तुम लिख नहीं सकते। अच्छा, तुम लिख नहीं सकते, मैंने कहा क्या नहीं लिख सकते बताओ, तुम लिख नहीं सकते, क्या नहीं लिख सकते बताओ। तो यहां पे एक चीजें बन सकता है, लिख रहा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। वाह वाह भाई, हाथों चूहा सबसे बेहतर जवाब तो आपका ही है। ठीक है, तो सबसे बेहतर जवाब यही है, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यहां लिख रहा है कि बिल्ली के हाथों से चूहा मारा गया, तो दोस्तों यहां कर्म कौन सा है, यहां अलग से दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर मारा गया जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म चूहा पर पड़ रहा है। चूहा क्या दोस्तों, चूहा कर्म है। ठीक है, और यहां प्रभाव आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और वो भी हाथों द्वारा मारा गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, तो भैया कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्ता प्रधान कहां होता है दोस्तों, जहां कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है, जहां कर्तृवाच्य होता है वहां कर्ता प्रधान होता है, जहां भाववाच्य होता है वहां भाव प्रधान होता है, और विचार प्रधान तो कोई चीज होती नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। करा जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। ठीक है भैया, लिखा है साफ साफ कि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, तो भैया आपको देखना है, अगर कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा तो कर्मवाच्य है, समझिएगा ध्यान से। अगर कर्म के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो क्या है, वो कर्मवाच्य है। अगर दोस्तों कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो जाए, तो मान लीजिए कहीं पर कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो तब वहां कर्तृवाच्य हो जाएगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं 20 बार से। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत होएगा। बच्चे नहीं जानते हैं ना तो भाववाच्य कर देते हैं, यहां क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार पूछा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर कर्ता के अनुसार पूछता तो क्या हो जाता, तब आपका कर्तृवाच्य हो जाता। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या दोस्तों, पत्र लिखा जाता है, यही कर लीजिए। ठीक है, लिख रहा राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो
कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। सीता पत्र लिखती है, ये भी दोस्तों कर्तृवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों 4, 3, 2 ये सब गलत जवाब है। 1 नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जहां पर कर्मवाच्य दिया गया है। लिख रहा मर्म वचन जब सीता बोला, ठीक है, पढ़ो। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये ना गलत टाइप हो गया है, सीता बोली होगा। नहीं नहीं नहीं, बस यही तो गड़बड़ हो गया आप, ठीक है। मर्म वचन जब सीता बोला, ये वाक्य बिल्कुल सही है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, आपका सोचना गलत है, ठीक है। सर बोला रहेगा कि बोली रहेगा, दोस्तों बोला ही रहेगा। तुलसीदास की यह लाइन है, तुलसीदास कृत है यह लाइन दोस्तों, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं यही। सर ऐसा क्यों कहा गया, हाँ ये आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों बताया है, यहां पर कंफ्यूजन दूर किया है कि जो बोला शब्द है, ठीक है, यहां पर दीर्घ छंद का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया दोस्तों, दीर्घ छंद का प्रयोग किया गया है। और यहां पर इस बोला का तात्पर्य किससे दोस्तों, बोल से है। किससे दोस्तों, बोल से है। लेकिन यहां पर बोला किया गया दीर्घ छंद के रूप में कि मरम वचन जब सीता बोला। इस पंक्ति का जो प्रयोग हुआ दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन सा वाच्य है, तो याद रखेगा यहां पर कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। मरम वचन क्या दोस्तों, कर्म की प्रधानता दिखा रहा है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में और आ रहा होगा उलझुल की बातें, सर पता नहीं कहां कहां से नितिन सर ढूंढ के लाते हैं। देखिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि दोस्तों इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं, और ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, एक और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। वो किसके द्वारा लिखा गया यार, क्या नाम था, अरे पद्मावती की रचना किसने किया 1540 में, नाम ही भूल जाता हूं मैं, क्या बताऊं। पद्मावती की रचना किसने किया है 1540 में, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की भी दोस्तों ठीक ऐसे एक लाइन है। उस लाइन में क्या लिखा है, लिखा है दे की चरित पद्मावती हंसा। दे की चरित पद्मावती हंसा। दे की चरित पद्मावत हंसा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पद्मावती की जगह दोस्तों पद्मावती होना चाहिए, पद्मावत नहीं। दे की चरित पद्मावती हंसा। अब रानी पद्मावती तो दोस्तों महिला थी, तो यहां पर हंसी होना चाहिए ना, कि दे की चरित पद्मावती हंसी। तो याद रखिए दोस्तों, लेकिन यहां पर हंसा ही है। फिर से वही बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां दीर्घ छंद का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सेंटेंस में याद रखिएगा, होगा तो दोस्तों यहां पर कर्मवाच्य, और इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आते हैं, ठीक है, आते हैं। और ऐसे सवालों पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो फिर पढ़ना लिखना बेकार हो जाएगा। देखिए मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, पढ़िए एक एक विषय को दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से चीजें पढ़ाई गई यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है मैं खाता हूं, अरे तुम खाओ क्या दिक्कत है। तो लिख रहा है कर्मवाच्य, अच्छा इसका कर्मवाच्य बदलना है। मैं खाता हूं ऐसे लिख दिया दोस्तों, तो यहां तो कर्ता प्रधान हो गया, तो ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। अब इसको बदलना है कर्मवाच्य में। लिख रहा है मुझसे खाया जाता था, खाया जाता था नहीं दोस्तों, जब हूं लिखा है तो कहां था में जा रहे हैं। मेरे से खाया जाता है, तेरे मेरे यहां नहीं चल रहा है। मुझसे खाया नहीं जाता, गलत है, मुझसे खाया जाता है दोस्तों। ये अब क्या हो जाएगा, ये अब बदल गया कर्मवाच्य में, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा उसके द्वारा, बताया था पीछे आपको, कहीं भी द्वारा आ जाना, अखियां बंद करके उसको कर्मवाच्य कर लीजिए, ज्यादा कुछ मत पढ़िए, ठीक है। लिख रहा उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इसमें वाच्य कौन सा, बस आंख से दिख जाए ना द्वारा, तो याद रखिए जैसे हो गया राम के द्वारा रावण को मारा गया, बस सीधा सीधा भैया कर्मवाच्य, ज्यादा कहानी मत बताओ। कहानी सीखना है तो फाउंडेशन बैच में आओ, हिंदी इंडिविजुअल बैच में आओ, तब ना हम पूरी कहानी बताएंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में हम कितनी कहानी बता दें आपको, बताइए, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है जब वाक्य की क्रिया के जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो। कभी भी याद रखें दोस्तों, अगर एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष है तो इतनी कंडीशन सिर्फ भाववाच्य में होता है, ठीक है, कर्मवाच्य में नहीं। कर्मवाच्य में दोस्तों कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। उसी तरह जब कर्तावाच्य होता है तो कर्तावाच्य में क्या होता है, यहां पर कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। भाववाच्य में देखिए हमेशा एकदम स्टेबिलिटी होती है। भाववाच्य अन्य पुरुष में होता है, एक वचन में होता है और पुल्लिंग होता है, हमेशा होता, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी दोस्तों, यहां तो कर्तावाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिख रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां पर
पर क्या हो जाएगा, यहाँ कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है दोस्तों, यहाँ भी कर्म की प्रधानता है, भी कर्मवाच्य हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता, यही दोस्तों भाववाच्य हो जाएगा। इसी को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल है। और यही आपसे पूछा है इस सवाल में कि भाववाच्य कौन सा है, जरा पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखेगा, यह आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। लिख रहा दोस्तों, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, अभी पीछे बताया कि एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग कहां होता है, याद रखेगा भाववाच्य में होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। जो भाववाच्य के वाक्य हैं उन्हें आपको ढूंढ करके निकालना है। लिख रहा, वह रोती है, दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, वह रोती है, यहां कर्ता की प्रधानता है, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई, द्वारा शब्द कहीं भी आ जाएगा तो नितिन सर ने सिखाया था कि वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा, तो जवाब ये भी नहीं है। वह कौन है, दोस्तों ये भी जवाब नहीं है, ठीक है। यहां पर उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, तो याद रखेगा ये नहीं वाला है, और यही आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। इसको समझिएगा। पहचान गए ना, पहचान गए ना, आप अच्छे से पहचानते जाइए, प्रैक्टिस जम के करिए। देखिए 100 नंबर आज 80 मतलब ये रिवीजन सीरीज दोस्तों आपको पढ़ा दिया गया। इस रिवीजन सीरीज के बाद दोस्तों अब आपको 100 लेक्चर जो था ये मैंने पूरा प्रैक्टिस सेशन में लगाया, और उसके बाद दोस्तों आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है। और अब आपके पास धीरे धीरे आगे जो मैं क्लास दूंगा ना, वो और खतरनाक सवालों को दूंगा। उन सवालों को पढ़ करके ना आप परेशान हो जाओगे, आप लगा नहीं पाओगे, विश्वास करो। मेरा टारगेट है ऐसे सवालों को ढूंढ ढूंढ कर लाना जहां पर आप होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा तो आपको हमेशा ही रहेगा कि नहीं सर हमें तो पूरी हिंदी आती है, जबकि आपकी मेहनत और ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। भाववाच्य को छाटिए। लिख रहा, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। देखिए द्वारा कहीं भी लगेगा ना, तो नितिन सर ने क्या बताया कि द्वारा कहीं पर है तो कर्मवाच्य है, ठीक है। तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया दोस्तों, यही तो भाववाच्य है, ठीक है। यही क्या है, भाववाच्य है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये तो दोस्तों कर्ता की प्रधानता हो गया अशोक की, ठीक है। चोर पकड़ा गया, ये भी दोस्तों चोर पकड़ा गया, ठीक है। यहां दोस्तों कर्म की प्रधानता है, ठीक है, कर्म की प्रधानता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, लिख रहा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो बताइए। अब चला जाए, देखिए यही मैंने बताया था, अब चला जाए आग्रह किया जा रहा है, तो आग्रह निवेदन वाले जो होते हैं दोस्तों ये भाववाच्य में होते हैं। रवि आम चूसता है या आम खाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि की प्रधानता यहां पर, यानी कर्ता की प्रधानता है। मोहिनी पत्र लिखती दोस्तों, यहां भी कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। शीला से खाया नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए यहां पर यहां भी दोस्तों भाववाच्य हो गया। अब देखिए कहानी लगा के फंसा दिया, ठीक है। लिख रहा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण दोस्तों कौन सा है बताना था आपको, ठीक है। और यहां पर लिख दिया शीला से खाया नहीं जाता। चलिए अब देखिए, आपको लग रहा होगा सर यहां पर 1 नंबर और 4 नंबर दोनों में भाववाच्य है ऐसा, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ठीक है। अगर ये लिखा दोस्तों शीला से खाया नहीं जाता, अभी मैंने पीछे दिया था आपको एक सवाल, ठीक है, कि शीला से पढ़ा नहीं जाता, तब मैंने आपको सिखाया पढ़ा नहीं जाता, और तब आपको सिखाया कि क्या नहीं पढ़ा जाता, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति। तो आपने कहा दोस्तों यहां कर्मवाच्य क्या है, यहां कर्मवाच्य है। और आज एक बात बताइए, आज अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो मैं कंफ्यूजन आपका फिर से दूर करना चाहूंगा, ठीक है। यह सवाल तो आपने पढ़ा था और यह सवाल बिल्कुल सही पढ़ा था आपने, ठीक है। और मैंने वहां सिखाया था अकर्मक सकर्मक की पहचान, और साथ में आपको देसी जुगाड़ भी दिया था। वो जुगाड़ मैंने बताया था, कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए जहां फंसे वाला काम आ जाए, तो आप एक काम किया करो ना, पूछ लिया करो उससे कि क्या लगा के पूछ लिया करो कि शीला से क्या नहीं खाया जाता, तो आपके मन से जवाब आएगा कि शीला से चिकन नहीं खाया जाता, शीला से मटन नहीं खाया जाता, शीला से पनीर नहीं खाया जाता, शीला से मशरूम नहीं खाया जाता, क्या नहीं खाया जाता। अगर आपके अंतर मन से जवाब आ रहा है तो हमेशा याद रखिए वो कर्मवाच्य नहीं है, वह क्या है, सॉरी वह भाववाच्य नहीं है, वो क्या है, कर्मवाच्य है, जो आप अभी तक चूज कर रहे थे भाववाच्य, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका चौथा वाला उत्तर हो जाएगा गलत, और एक ही दोस्तों जवाब होगा सही। जैसे जंगल में एक ही राजा होता है, उसी तरह से सवाल में एक ही उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। बोलो हुआ दिक्कत कि नहीं, ठीक है। यही मैंने कहा था, इस चीज को सीखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, और इस तरह के सवाल आ जाएं तो लोग गलतियां क्यों ना करें, ठीक है। और सामने वाला टीचर अगर बताएगा नहीं तो बच्चे हमेशा परेशान। देखिए एक टीचर का कर्तव्य क्या होता है, बच्चों की गलतियों को ढूंढना, उनके गलतियों को उन्हें समझाना, ताकि आगे से वो इस तरह की गलतियां मत करें। आप सेटिस्फाई हो तो बताओ यार एक लाइक कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत से मैं क्लास दे रहा हूं आप सभी को, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। दोस्तों ये तो भाववाच्य है, पूछा क्या है, कौन सा वाच्य होगा ना, तो भाववाच्य है।
ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिख रहा है दोस्तों, निम्न में भाववाच्य वो पहचानिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तो भैया कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। श्याम पत्र लिखता है, यह भी दोस्तों कर्तृवाच्य का उदाहरण है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण, ठीक है। तो आपसे भाव पूछा था तो भाव वाला जवाब दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है मुझसे उठा नहीं गया, ठीक है। इस वाक्य में क्या है दोस्तों, ये तो भाववाच्य है, ये बहुत आसान है, आपने बता दिया, ठीक है। लिख रहा मोहन से चला नहीं जाता, ये भी दोस्तों क्या है, भाववाच्य। अगर आप यहां बोल नहीं सकते ना, देखिए जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो सब एक साथ कर लीजिए, सब के सब भाववाच्य में आ जाता है। जो कुछ भी शरीर से हो सकता है, उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हिलना डुलना, ये सब शारीरिक क्रिया है। शारीरिक वाले हमेशा याद रखेंगे भाववाच्य में आते हैं, ये एकदम आप याद कर लीजिए, तो कभी भी ये सवाल गलत नहीं होगा। निम्न में से दोस्तों भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, नहीं, यहां तो दोस्तों आग्रह किया जा रहा है तुम फूल तोड़ोगे, तो यहां देखो ठीक है कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। आगे लिख रहा अब चला जा, देखिए यहां पर आग्रह कर रहा है जाने का, और ये मैंने बताया था दोस्तों जहां आग्रह जैसा भाव आएगा वहां भाववाच्य होता है। बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर भी कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और पुस्तकें लिखी जाएंगी, यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा दोस्तों भाववाच्य, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। उससे बैठा नहीं जाता, ये भी दोस्तों शारीरिक क्रियाएं हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। बैठना उठना बताया आपको, सोना वगैरह सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। दादी से चला नहीं जाता, चलना भी दोस्तों क्या है, यह भाववाच्य में आ जाएगा। मोहन ने खाना नहीं खाया, मोहन ने खाना नहीं खाया, इससे कोई मतलब नहीं है। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैं दरवाजा नहीं खोला, देखिए ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। ये तो निषेधात्मक आप इसे कह सकते हैं, निषेधात्मक से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो भाववाच्य, यहां भाव की प्रधानता है। निषेधात्मक तो अलग हो जाएगा, ठीक है, कि आपको उत्तर नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे पूछता अगर कि आपसे उत्तर नहीं दिया जाता, ठीक है, या आपसे बोला नहीं जाता, तब आपका भाववाच्य हो जाता, ठीक है, उसको समझिएगा। तो यहां पर भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह के सवालों से सावधान रहें, और इसीलिए मैं इस तरह की चीजें देते रहता हूं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेदन करता हूं दोस्तों, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए लाइक करिए। अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर लौट आए अपने पुराने रूप में, और लगातार नितिन सर हमें क्लास दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देखिए सुबह के 10 बजे एक मैंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है। उस सीरीज में दोस्तों मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, जिसे आप हिंदी पढ़ के बहुत प्रभावित हो हमसे, तो एक बार जीएस पढ़ो। जीएस को भी दोस्तों एकदम सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर वाइज पढ़ाया जा रहा है, आप वहां जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज एक निवेदन और आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि नोटिफिकेशन चला है आपके पास, नहीं पता नहीं चलेगा कब कौन सी क्लास जाती है। वैसे टाइम फिक्स है, सुबह के 10 बजे और रात को 8 बजे, ठीक है। ये टाइम कभी चेंज नहीं होगा, इसी टाइम पर हमेशा आपको क्लास मिलती रहेगी। कभी बाय द वे कोई दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, तो आधा घंटा 1 घंटा क्लास लेट हो जाता है, नहीं तो अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसी टाइम पर हम मिलते हैं, आप आइए क्लास लीजिए, सीक्वेंस से चीजों को पढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा दौड़ भाग मत करिए यूट्यूब पर, ठीक है। और हमेशा चमकते बाजार की तरफ जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप यहां पे आइए और आपके समय का सदुपयोग किया जाता है, बिल्कुल कम समय में, बिना किसी अन्यथा की बातें किए सीधे मैं टॉपिक पर बात करता हूं, अपने चैप्टर पर बात करता हूं। कोई बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं यार, आज की युवाओं को अगर मोटिवेट करने की जरूरत हो ना, तो आपका खून नहीं पानी है शरीर में, ठीक है। किस बात का मोटिवेशन, ना आपके घर पे आपके मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ बनकर आएगा, और आप कह रहे हो सर हमें मोटिवेशन चाहिए। हम मोटिवेशन नहीं देते, ठीक है। मोटिवेशन तो कूट कूट के भरा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। नहीं है तो जान दो ये पानी ही सही, ठीक है। मेहनत करो यार, खुद से सोचो, काहे का मोटिवेशन, समय मत वेस्ट करो, समय नहीं आपके पास मोटिवेट होने का, ठीक है। सीधे आओ, तैयारी करो, कमरे की कुंडी बंद करो, पढ़ना शुरू करो, 6 महीने बाद सिलेक्शन लेके घर जाओ, ठीक है। बहुत आसान होता है, बस क्लियर कट रहना पड़ेगा। तो सेशन नहीं समाप्त होता। ये दोस्तों बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।